नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी दिसंबर में भारत आने वाले हैं और इसी दौरान भारत और रशिया के बीच काफी सारे डिफेंस डील को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है। आप सबको पहले से ये बात भी पता होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत रशियन डिफेंस इक्विपमेंट के मुकाबले यूएस मेड वेपन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और इंडियन डिफेंस मार्केट में रशिया का जो दबदबा था वो पहले के मुकाबले धीरे धीरे यूएस की तरफ शिफ्ट होने लगा है और इसी वजह से अभी रशिया की तरफ से भी इंडियन मार्केट में वापस अपना दबदबा कायम करने की कोशिश किया जा रहा है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इस विजिट के दौरान कालाश्निकोव AK-202 राइफल्स की डील के अलावा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की डील को भी फाइनल करने का फैसला किया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग $1.5 बिलियन होने वाली है। इसमें रशिया की इग्ला एस सिस्टम को सिलेक्ट किया गया था और रशियन सिस्टम के अलावा इसमें फ्रांस और स्वीडन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी बताया गया कि इस डील को लेकर नेगोशिएशन लगभग कंप्लीट हो चुका है और अभी भारत की तरफ से ऐसे लगभग 5000 मिसाइल्स को खरीदने का फैसला किया गया है। इस डील के अंदर इग्ला एस सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा और आगे चल के इनको भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन जहां तक बात रही कामोव 2260 हेलीकॉप्टर डील की, तो उसको अभी फाइनल नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी तक इस डील को लेकर रशिया और भारत के बीच टेक्निकल एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले उम्मीद किया जा रहा था कि इस डील को लेके भी इस दौरान कुछ बातचीत आगे बढ़ने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए इस डील को अभी फाइनल करने में थोड़ा और वक्त लगने वाला है। इसके अलावा भारत अभी अगले साल की शुरुआत में ही रशिया के साथ कुछ और भी बड़े डिफेंस डील को फाइनल करने की कोशिश करने वाला है, जिसमें भारत की तरफ से रशिया से एडिशनल MiG-29 को खरीदने का फैसला किया गया है। साथ ही एग्जिस्टिंग MiG-29 को लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का भी फैसला किया गया है और 12 एडिशनल Su-30 MKI को भी यहाँ पे खरीदने के लिए दोनों तरफ से डिस्कशन किया जा चुका है और ये जो दोनों डील होने वाले इनको कंबाइंड डील के तौर पर यहाँ पर फाइनल किया जा सकता है, जिसकी कीमत 20,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। अब सभी को पता होगा कि हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से HAL से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था, जिनको कि अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब वैसे देखा जाए तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को पिछले कुछ सालों से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भारत की लगभग सभी रीजन में टेस्ट किया जा चुका है और यहाँ तक कि इसको सियाचिन में भी और लद्दाख में भी टेस्ट किया जा चुका है, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए अप्रूवल दिया गया था। अभी इसको लेकर तर्मक मीडिया हाउस की तरफ से बताया गया कि राज्यसभा में अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को लेकर कुछ डिस्कशन किया गया था, जिसके मुताबिक HAL की तरफ से अभी 2022 से 2023 के अंदर 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा, जिनमें से 2 इंडियन आर्मी और 2 इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर 2023 से 2024 के बीच HAL की तरफ से बाकी बचे 8 हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया जाएगा, जिनमें से 4 इंडियन आर्मी और 4 इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाली है और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की पहली बैच में ऑर्डर किए गए सभी 12 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद इसकी मास ऑर्डर को प्लेस करने का उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये प्रोडक्शन रेट काफी स्लो है, क्योंकि HAL की तरफ से कुछ दिन पहले बताया गया था कि वो साल में कम से कम 30 हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जिससे आगे चलकर अगर इंडियन आर्मी या एयरफोर्स की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए मास ऑर्डर को प्लेस किया जाता है, जो कि कम से कम 150 से 200 हेलीकॉप्टर के आसपास होने वाली है, तो उनको 4 से 6 सालों के अंदर ही आर्मी को डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 2025 के बाद हमारे सभी चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए उसके बाद हमको जल्दी से जल्दी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। सबको पता होगा कि आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में कुत्तों को भी इंडक्ट किया जाता है और अपने अपने खूबियों के हिसाब से इनको अलग अलग रोल में डिप्लॉय किया जाता है। नॉर्मली दुनिया के टॉप मिलिट्रीज में असॉल्ट ऑपरेशन के लिए जर्मन शेफर्ड को या फिर बेल्जियन मेलिनोज का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें बेल्जियन मेलिनोज को ज्यादा प्रेफर भी किया जाता है, क्योंकि ये ऊंचाई से डरते नहीं है
और ये जर्मन शेफर्ड के मुकाबले थोड़े हल्के और थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें कमाल की एगिलिटी, स्टेमिना, एंड्योरेंस और दिमाग होता है, जिस वजह से किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इनको ऊंचाई से भी ड्रॉप करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और ये आसानी से पैर ड्रॉप कर सकते हैं। और जर्मन शेफर्ड के मुकाबले इनको पैर ड्रॉप करना काफ़ी आसान होता है। अब इंडियन आर्मी की एंटी टेररिज्म यूनिट में भी इन कुत्तों को शामिल करना शुरू किया गया है। इससे पहले सीआरपीएफ की तरफ से भी बेल्जियन मेलनॉज को एंटी नक्सल ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जा चुका है और उसके बाद आईटीबीपी की तरफ से भी इनको अपने फोर्सेस में शामिल किया जा चुका है। लेकिन अभी पहली बार इंडियन आर्मी की काउंटर टेररिज्म यूनिट में भी इनको इंडक्ट किया जा रहा है। और इससे पहले नॉर्मली इंडियन आर्मी की तरफ से जर्मन शेफर्ड को ऐसे रोल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की स्नाइपर्स को लेके। स्नाइपर्स की बात करें तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने से एक बहुत ही अहम रोल को निभाते आ रहे हैं और आज भी बैटलफील्ड में स्नाइपर्स एक मेजर रोल को प्ले करते हैं। आप सबको याद होगा 2 से 3 साल पहले जब इंडियन आर्मी के पास मॉडर्न स्नाइपर मौजूद नहीं थे, तब पाकिस्तान की तरफ से रेगुलर बेसिस पर इंडियन आर्मी को स्नाइपर के जरिए टारगेट किया जाता था। और इसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से दुनिया की बेहतरीन स्नाइपर में से एक साको TRG-42 को एक्वायर किया गया था, जो कि लगभग 1500 मीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और इसमें 338 लैपुआ मैग्नम राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन राइफल्स को खरीदने के बाद पाकिस्तान के पास जो स्नाइपर एडवांटेजेस था वो लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि तब उनके पास 1000 मीटर से 1100 मीटर तक स्ट्राइक करने वाले मॉडुलर स्नाइपर मौजूद थे, जबकि उनके मुकाबले हमारे पास उस दौरान ड्रैगनऑफ स्नाइपर मौजूद था जो कि 800 मीटर तक ही स्ट्राइक कर सकता था। अब नए स्नाइपर्स के खरीदने के अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी स्नाइपर्स की ट्रेनिंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और इंडियन आर्मी का कहना है कि अभी रेगुलर बेसिस पर इंडियन आर्मी की स्नाइपर्स की ट्रेनिंग को भी चेंज किया जा रहा है और फ्यूचर थ्रेट को देखते हुए स्नाइपर्स को उसी हिसाब से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। नॉर्मली अभी इंडियन आर्मी में 2 तरीके की स्नाइपर ट्रेनिंग कोर्स को ऑफर किया जाता है। उसमें से एक तो बेसिक कोर्स है और एक एडवांस लेवल का कोर्स है। और अभी इन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज किया जा चुका है। अभी हमारे इन्फेंट्री स्कूल की तरफ से स्नाइपर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और बेसिक लेवल में अभी उनको ड्रैगनऑफ से ट्रेनिंग दी जाती है। हर बैच में 100 जवानों को ट्रेनिंग दिया जाता है और हर साल 5 नए बैच को ऑफर किया जा रहा है। और अभी इंडियन आर्मी की स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक इंडियन आर्मी की हर एक बटालियन में कम से कम 10 स्नाइपर को तैनात किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।